रिसर्च टॉपिक बार बार चेंज करना। रिसर्च जर्नी में सबसे कॉमन और इमोशनली ड्रेनिंग प्रॉब्लम होती है टॉपिक को बार बार चेंज करना। शुरुआत में स्कॉलर को लगता है कि बस एक अच्छा सा टॉपिक चुन लेंगे और रिसर्च शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लिटरेचर पढ़ना शुरू करता है, उसे रियलाइज होने लगता है कि चुना हुआ टॉपिक उतना आसान नहीं है जितना पहली नज़र में लगा था। कभी डेटा नहीं मिलता, कभी मेथोडोलॉजी अनक्लियर लगती है, कभी लगता है कि टॉपिक बहुत ब्रॉड है या इतना नैरो कि उस पर कुछ नया कंट्रीब्यूट करना ही मुश्किल है। और इसी कंफ्यूजन में स्कॉलर टॉपिक बदलने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। टॉपिक चेंज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ क्लेरिटी। स्कॉलर को पता नहीं होता कि ओरिजिनल रिसर्च, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होती है, नॉवेलिटी क्या होती है या फिजिबिलिटी किसे कहते हैं। शुरुआत में जो आइडिया एक्साइटिंग लगता है, लिटरेचर में जाकर ऑफ्टन पता चलता है कि उस पर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, या जो गैप दिख रहा है वो एक्चुअल में गैप है ही नहीं। स्कॉलर को लगता है ये तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो एक नया आइडिया ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। सेकंड रीजन है ओवर एक्सपेक्टेशन। स्कॉलर को लगता है कि उसका टॉपिक बहुत पावरफुल, वेरी इनोवेटिव और इंडस्ट्री लेवल इम्पैक्टफुल होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा टॉपिक ढूंढना शुरुआत में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रिजल्ट यह होता है कि एक टॉपिक सिलेक्ट होता है, फिर स्कॉलर सोचता है ये तो इतना भी यूनिक नहीं है, फिर दूसरा टॉपिक चुनता है, फिर उसको भी रिजेक्ट कर देता है। ये एंडलेस लूप स्कॉलर को मेंटली ड्रेन कर देता है। एक बड़ा कारण गाइड की फीडबैक भी होता है। कई बार गाइड कह देता है इसमें स्कोप कम है, या ये बहुत टफ है, या इसमें डेटा नहीं मिलेगा, और स्कॉलर फिर नए टॉपिक की तलाश में निकल पड़ता है। कभी कभी गाइड खुद भी बिजी होते हैं और क्लैरिटी नहीं दे पाते, जिससे स्कॉलर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। टॉपिक बार बार चेंज करने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है टाइम का। स्कॉलर के महीने इसी सोच विचार में निकल जाते हैं कि एक्चुअल रिसर्च शुरू ही नहीं होती। लिटरेचर फाइल्स कलेक्ट होते रहते हैं, लेकिन किसी एक डायरेक्शन पर ठहरा नहीं जाता। स्कॉलर को गिल्ट होने लगता है कि उसके साथ वाले स्कॉलर्स आगे बढ़ रहे हैं, पेपर्स लिख रहे हैं, मीटिंग्स में प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, और वो अभी भी टॉपिक फाइनलाइजेशन फेज में ही अटका है। इमोशनली भी इसका बहुत प्रेशर होता है। बार बार टॉपिक बदलने से स्कॉलर फील करता है कि शायद वो कैपेबल नहीं है, शायद वो सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, या शायद रिसर्च उसके बस की बात नहीं। ये सेल्फ डाउट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और स्कॉलर को लगता है कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए जो उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दे, क्योंकि अकेले राइट टॉपिक चुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से स्कॉलर्स अपने पहले 3-4 टॉपिक्स को रिजेक्ट करने करके बाद में समझते हैं कि समस्या टॉपिक में कम और क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और प्रॉपर गाइडेंस की कमी में ज़्यादा थी। अगर शुरुआत में कोई उनके साथ बैठकर बताता कि फिजिबिलिटी कैसे जज करनी है, गैप कैसे पहचानना है, लिटरेचर कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, तो शायद उन्हें टॉपिक बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। रिसर्च टॉपिक बार बार चेंज करना गलत नहीं है, लेकिन यह एक बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग फेज बन सकता है अगर स्कॉलर अकेला नेविगेट कर रहा हो। यही रीजन है कि स्कॉलर को धीरे धीरे एहसास होने लगता है टॉपिक सिलेक्शन जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं, और सही गाइडेंस के बिना ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होती।